दोस्तों वर्ड एक और उसके मीनिंग अनेक, ऐसा एक टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं। उसका नाम है शुड। अब शुड एक मॉडल है लेकिन उसके कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे शुड अकेला आता है तो उसका मीनिंग होता है कोई काम करना चाहिए, लेकिन जब हम उस शुड के साथ हैव लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बनता है कि हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए। जब इसी शुड के साथ हम बी लगाते हैं और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो मीनिंग बन जाता है किया जाना चाहिए, यानी कि एक पैसिव वॉइस बन जाता है। जबकि शुड हैव के साथ अगर हम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मीनिंग हो जाता है करना चाहिए था, यानी कि पास्ट की कोई एडवाइस या पास्ट की कोई ड्यूटी की बात करते हैं। और भी बहुत सारे यूज है शुड के जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस 15 मिनट के प्रैक्टिस सेशन में हम शुड का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे और इसको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आगे जाके जब हमें इसे बोलना पड़े तो हमें दिक्कत ना हो, संकोच ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लास्ट में आपको दूंगा मैं एक बहुत ही प्यारा सा होमवर्क, वो होमवर्क आपको कमेंट में करना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए हमारा पहला टॉपिक है शुड हैव। अब देखो शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। जब भी शुड के साथ हैव लग जाए और सीधा ऑब्जेक्ट आ जाए तो मीनिंग होगा पास होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे शुड हैव और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास चाबियां होनी चाहिए, सेंटेंस क्या है? तुम्हारे पास चाबियां होनी चाहिए। यू शुड हैव द कीज। तुम्हारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। यू शुड हैव इनफ टाइम। तो जब भी आपको ये बोलना हो कि तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, ऐसे वाक्यों में आप सब्जेक्ट और शुड हैव के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव मोबाइल। तुम्हारे पास घड़ी होनी चाहिए, यू शुड हैव वॉच। तुम्हारे पास कुर्सी होनी चाहिए, यू शुड हैव चेयर। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव माइंड। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। इस तरीके के हजारों सेंटेंस हम बना सकते हैं शुड हैव का उपयोग करके। चलिए यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं और हम इन्हें बनाकर देखेंगे। उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, उसके को बोलेंगे ही और ही के साथ आ जाएगा शुड हैव। तो ही शुड हैव कुछ पैसे यानी कि सम मनी। ही शुड हैव सम मनी। उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। उनके पास, ही शुड हैव सम मनी, उनके पास सभी जानकारी होनी चाहिए। उनके को बोलेंगे दे और दे के साथ आ जाएगा शुड। दे शुड हैव ऑल इंफॉर्मेशन। दे शुड हैव ऑल इंफॉर्मेशन। उसके पास मेरा फोन नंबर होना चाहिए, तो यहां पर हम बोलेंगे he should have my phone number। क्या बोलेंगे? my phone number। उनके पास मेरा फोन नंबर होना चाहिए। विद्यार्थियों के पास अपनी किताबें होनी चाहिए। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट्स शुड हैव दियर बुक्स। अपनी किताबें मतलब ये उनकी बात कर रहे हैं तो उनके के लिए दे लगाते हैं और दे का दियर होता है, तो स्टूडेंट शुड हैव दियर बुक्स। और हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है टीम के पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। टीम के पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, तो यहां पर हम लिखेंगे टीम शुड हैव अ गुड प्लान। टीम शुड हैव अ गुड प्लान। तो हमने देखा यहां पर शुड का हैव के साथ यूज देखा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे शुड। जो एक्चुअल में शुड का यूज होता है वो तो हम मोडाल्स में करते हैं जब हमें बताना हो कि हमें कोई काम करना चाहिए। तो शुड में हम ड्यूटी और एडवाइस के लिए यूज करते हैं। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है और यहां पर लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब शुड अकेला आएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट। तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू शुड स्टडी एवरी डे। तुम्हें सच बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट फूड। तुम्हें बाहर जाना चाहिए। यू शुड गो आउटसाइड। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें मास स्टडी की किताब खरीदनी चाहिए। यू शुड बाय मास स्टडीज बुक। इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज दोस्तों बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहां पर आ जाइए, देखिए हमारा प्रैक्टिस का सेंटेंस है लोगों को ज्यादा पानी पीना चाहिए। कैसे बनाएंगे बेटा? लोगों को ज्यादा पानी पीना चाहिए। लोग यानी पीपल। अब हम यहां पे बात करेंगे पीपल शुड ड्रिंक मोर वाटर। ऐसे ही बोलेंगे ना, पीपल शुड ड्रिंक मोर वाटर। शुड लगाना है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, तो यहां पर लगाएंगे चिल्ड्रन
यहां पर लगाएंगे शुड। चिल्ड्रन शुड प्ले, चिल्ड्रन शुड प्ले आउटसाइड, चिल्ड्रन शुड प्ले आउटसाइड, बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बोलेंगे, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हमें समय पर पहुंचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए। तो यहां पर सेंटेंस बनाएंगे, वी शुड रिच ऑन टाइम, वी शुड रिच ऑन टाइम, उसे अधिक मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्डर, क्या बोलेंगे, ही शुड वर्क हार्डर, उसे अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो सिंपली यहां पर हमने देखा कि हम शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और ड्यूटी और एडवाइस के लिए बहुत सारे सेंटेंस बना रहे हैं। अब हम शुड का अगला उपयोग देखते हैं, दैट इज शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो फिर मीनिंग क्या होगा दोस्तों, बदल जाएगा। ये चला जाएगा आपका पास्ट में। जब हम पास्ट के मॉडल्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये टॉपिक देखते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अरे यार उसे तो तुम्हारे घर आना चाहिए था, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी, अरे तुम्हें तो इस परीक्षा का फॉर्म भरना चाहिए था, तुम्हें तेज भागना चाहिए था, उसे राहुल से बात करनी चाहिए थी, तो कोई काम करना चाहिए था। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, सेंटेंस बनेगा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, आई शुड हैव वर्कड हार्डर। ठीक है, सीधा प्रैक्टिस पर आते हैं बेटा और यहां पर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, हमें बस ले लेनी चाहिए थी। अब देखिए बस से जाना चाहिए था तो यहां लिखेंगे वी शुड हैव। अब आपको पता है लेने के लिए टेक लेते हैं और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। ठीक है, तो वी शुड हैव टेकन बस, हमें बस में बैठ जाना चाहिए था, वी शुड हैव टेकन बस। उन्हें सच बोलना चाहिए था, उन्हें सच बोलना चाहिए था, कैसे बनाएंगे, they should have spoken the truth, they should have spoken the truth। तुम्हें समय पर आना चाहिए था, तुम्हें समय पर आना चाहिए था, कैसे बोलेंगे, you should have come on time, you should have come on time, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, मुझे को बोलेंगे आई के साथ लग जाएगा शुड हैव, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, क्या बोलेंगे बेटा, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। हमें पहले प्लान बना लेना चाहिए था, हमें पहले प्लान बना लेना चाहिए था। हमें यानी वी बोलेंगे तो वी शुड हैव मेड प्लान अर्लियर, वी शुड हैव मेड प्लान अर्लियर, हमें पहले प्लान बना लेना चाहिए था। तो ये हो गए हमारे शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ शुड के यूज। अब हम आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास एक और यूज है, वो है शुड बी। दोस्तों जब हम शुड का मॉडल फॉर्म बनाते हैं, जब हमारे पास केवल ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट पीछे रहेगा और ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, बिकॉज इस बार हम बनाने वाले हैं पैसिव वॉइस। काम समय पर पूरा होना चाहिए, द वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, नियमों का पालन होना चाहिए, द रूल शुड बी फॉलोड, द रूल शुड बी फॉलोड। अब ऐसे हजारों सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे पत्र लिखा जाना चाहिए, द लेटर शुड बी रिटन, क्रिकेट खेला जाना चाहिए, द क्रिकेट शुड बी प्लेड। तो ऑब्जेक्ट के साथ जब आप शुड लगाएंगे और बी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे गाना ध्यान से सुना जाना चाहिए, अब हम एक एडवाइस दे रहे हैं लेकिन ये पैसिव वॉइस फॉर्म में, तो गाना यानी कि सॉन्ग,
तो यहां पर सेंटेंस बनेगा सॉन्ग शुड बी लिसन्ड, सॉन्ग शुड बी लिसन केयरफुली, सॉन्ग शुड बी लिसन केयरफुली। संदेश सभी को भेजा जाना चाहिए, संदेश यानी कि मैसेज, मैसेज, मैसेज शुड बी सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। मैसेज शुड बी सेंट टू एवरीवन, टू एवरीवन। कमरे की सफाई की जानी चाहिए, कमरे की सफाई की जानी चाहिए। द रूम शुड बी क्लीन्ड, परीक्षा समय पर ली जानी चाहिए। एग्जाम शुड बी टेकन ऑन टाइम, टेकन ऑन टाइम। दस्तावेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, दस्तावेज यानी कि क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट सेफ, सुरक्षित यानी कि सेफ। डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट सेफ, डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाने चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने शुड के 4 यूज देखे। अब शुड का हम एक और यूज देखेंगे बेटा, शुड का हम एक और यूज देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम यहां पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे शुड बी, उसके बाद लगाएंगे शुड बी और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब हम किसी स्थान की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम शुड बी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम को डॉक्टर होना चाहिए, राम को डॉक्टर होना चाहिए, राम को डॉक्टर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। और तीसरा, हमें तैयार होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। तो यहां पर शुड बी का मतलब होता है कोई चीज होनी चाहिए, और ये बी फॉर्म में आएगा तो हम शुड को बी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो राम को डॉक्टर होना चाहिए, तो आप लिखेंगे राम शुड बी अ डॉक्टर। ये शुड बी के बाद सीधा हमने क्या लगा दिया बेटा, ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसे घर पर होना चाहिए, उसे को बोलेंगे ही, और ही के साथ आ जाएगा शुड। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। हमें तैयार होना चाहिए, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वी शुड बी रेडी, वी शुड बी रेडी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं उसे खेत में होना चाहिए, ही शुड बी इन द फील्ड। अरे तुम्हें तो अभी स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल। अपन बोलते हैं ना, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू शुड बी इन द स्कूल। तुम्हें अपनी ड्यूटी पर होना चाहिए, यू शुड बी ऑन योर ड्यूटी। हमें सड़क पर होना चाहिए, वी शुड बी ऑन द रोड टू प्रोटेस्ट अबाउट अवर राइट्स। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए, किसी जानवर की बात भी हो सकती है, कुछ होना चाहिए, ऐसे वाक्यों को हम बनाने के लिए शुड भी लगाते हैं। ठीक है, अब ये रहा बेटा आपका बेसिकली होमवर्क। ये आपके सामने 10 सेंटेंस है, इसमें से कोई भी 5 सेंटेंसेस आपको करके कमेंट में डालना है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स आपको घर बैठे इंग्लिश बोलना सिखाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।